की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार दरोगा के न्यू प्रैक्टिस शीट को कवर करेंगे, जो कि ये पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है और ये वॉल्यूम 2 है। तो इसको चलिए हम लोग इसमें देखिए, यहाँ पे 15 मॉडल शीट है, यहाँ पे 15 शीट है जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मॉडल शीट 1 स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी नरसिंह वर्मन। अगला क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी गुप्त काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, मिनांडर को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 322 ईस्वी पूर्व में। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी अथर्ववेद में कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी इब्न बतूता। दिए गए प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा, तो इसका सही आंसर होगा डी, दीवान ए मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1562 ईस्वी में। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा सी, अली वर्दी खां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 16 अक्टूबर 1905 में। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी झारखंड से था। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी बंकिम चटर्जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1920 में। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ये कर्णप्रयाग। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी काली मिट्टी के। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ये ढक्कन पास। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये हिमालय के भाग है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 4 लगती है। अगला क्वेश्चन है, कराकुम रेगिस्तान स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूप में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, विनिपेग झील। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवेष्टित देश नहीं है? अवेष्टित देश नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी पलाऊ। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी केरल, केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो इसका सही आंसर होगा बी अप्रत्यक्ष कर से है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी यानी भारत माला परियोजना नहीं शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी दूसरी। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस तरह पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 7वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए ये प्रस्तावना में देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी जेबी मलोकर। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी 5 जून 2005 को। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए पंचायत सचिव करता है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा एक सही है? जैसे ये संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति और स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बी में निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो देखते हैं इसका सही कथन कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी ए बी दोनों सही है, परंतु बी सही संस्करण नहीं है ए का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 1949। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर होगा ए राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाग का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ए वायुमंडलीय में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, काटा जिनेवा प्रोटोकॉल का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी जैव सुरक्षा समझौता से। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी ये सुंदरबन में पाई जाती है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 1972 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी यानी नेचर क्यूर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी 1937 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी वियना।
अगला क्वेश्चन है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, लूना 9। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नगिरी मठ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड है? तो इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कैल्शियम घटक नहीं है। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ये डी। किसी विलयन को कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, विलयन की सांद्रता का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मेथिल अल्कोहल के नाम से। अगला क्वेश्चन है पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लड़ फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, क्रोमोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी वाहिकाएं। अगला क्वेश्चन है जल संवहनाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी इकाई नोडोमेटा। अगला क्वेश्चन है रक्त के थाका बनाने की मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ये मलेरिया। अगला क्वेश्चन है भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सूती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है? तो इसका सही आंसर होगा सी। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये सर्वाधिक मान है। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी आइंस्टीन के द्वारा किया गया। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है नाभिक रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी बोरॉन। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा अदिश राशि का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कार्य। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022 के बाद सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी IIT खड़गपुर में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा, मतलब इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ब्रिटेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, यानी 1, 2 और 3 सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभियान
साइक्लोन 1 का शुभ आरंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी मिस्र। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये इंदौर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ये स्पेन में किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। अगला क्वेश्चन है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बिहार जाति आधारित जनगणना बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी सुधा मूर्ति है। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाएगी। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी क्रिस हिपिकिस। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस कैट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, ये अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा ये सी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 2023 में ही समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, देवाशीष पांडा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी क्लोज द केयर गैप। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 की विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी टेबल टेनिस से है। अगला क्वेश्चन, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा बी, यानी जापान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक निवेश FDI निवेश करने वाले देश का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। इधर मैथ है, तो मैथ का वीडियो अगर आप लोग को सेपरेट चाहिए तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मैथ का वीडियो आप लोग को सेपरेट मिल जाएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।